मैं बच्चे के कपड़े लेने बाज़ार जा रहा था कुमारटा की तरफ, आलमगीरगंज से। चने वाली गली में घी मंडी में वहीं कहीं मोबाइल गिरा था मेरा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, लेकिन मिल गया है। ये ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम है दुनिया में, तो ऐसे ही ये काम करते रहो। किसी का कोई चीज़ मिल जाए तो ये अच्छी बात है, देते रहो। हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप जो हैं सही हाथों में फ़ोन जिसका है उसको दे देंगे, इसलिए हम आपके पास आए। पुलिस के पास नहीं गए, वहाँ पेंडिंग में पड़ जाते, इसलिए हम आपके पास आए। खुशी ये है कि भाई को फ़ोन मिल गया, वरना बड़ी दिक्कत होती भाई को। किसी और को मिलता है तो पुलिस ज़रिए मिल तो जाता है इन्हें, लेकिन डैमेज हो जाता है या कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाती। अभी जैसे फ़ोन इनका गिरा था वैसे ही मिल गया इन्हें वापस। अगर किसी के अंदर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो वो पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद है, देश और राष्ट्र के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ तो बहुमूल्य होती है और वापस करनी चाहिए सबको। बहुत परेशानी होती है लोगों को, बहुत मेहनत से लोगों ने कोई भी चीज़ खरीदी होती है। किसी को भी कोई भी चीज़ कहीं पर भी मिले, ऑटो में मिले, रोड पे मिले, जिसकी है उसकी पहुंचाने की कोशिश करें। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कल हमने आपको दिखाया था कि एक 1.5 लाख का मोबाइल सड़क पर मिला था दो नौजवानों को। उन्होंने मोबाइल उठाने के बाद अपने पास रख लिया था, इंतज़ार करते रहे कि जिसका मोबाइल है उसको वापस कर दें। किसी वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि उनके वाइफ अस्पताल में एडमिट थी, उनका ऑपरेशन होना था। उसके बाद रात तक इंतज़ार किया, सुबह में भी जब कॉल नहीं आई तो तभी हमारे दफ्तर आए थे द लीडर हिंदी के। वो मोबाइल जिनका था वो आज आ गए हैं हमारी वीडियो देखने के बाद, और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी मौजूद हैं जिनको ये मोबाइल मिला था। ईमानदारी का एक नमूना एक बार फिर पेश हुआ है। अच्छी बात है कि अगर लोगों को इस तरह से सड़क पर कीमती चीज़ें मिलती हैं और वो वापस कर देते हैं तो ये बड़ी बात है। इस वजह से भी बड़ी है कि ईमानदारी का जज्बा बेशकीमती होता है, इसका कोई मोल नहीं होता है। ये उन्हीं के लिए है कि जो इस जज्बे को आगे रख कर काम करते हैं। हमारे साथ हैं सभी लोग। हम पहले कोहली साहब से जानते हैं कि कोहली साहब का मोबाइल कैसे गिरा था और अब जब मिल रहा है तो उन्हें किस तरह की खुशी हासिल हो रही। जी कोहली साहब जी, कैसे गिर गया था आपका? मैं बाज़ार बच्चों के कपड़े लेने जा रहा, मेरा रविंद्र कोहली। अच्छा, रविंद्र कोहली। मैं बच्चे के कपड़े लेने बाज़ार जा रहा था कुमारटा की तरफ, आलमगीरगंज से। वो चने वाली गली में घी मंडी में वहीं कहीं मोबाइल गिरा था मेरा। तो आज इन लोगों को मिल गया है, तो बहुत खुशी की बात है। हम कपड़े लेने जा रहे थे कुमारटा की मार्केट में। करते क्या हैं कोहली साहब आप? मैं गोल्ड सिल्वर का टेस्टिंग का काम करता हूँ। टेस्टिंग कहाँ? आलमगीरगंज में। तो आपको फिर बाद में लौटे वहाँ कैसे, क्या हुआ? मैं दोबारा लौट के गया, लेकिन वहाँ मिला नहीं मुझे। अच्छा। तो फिर बहुत देर तक फ़ोन करते रहे, फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं करा। तो सुबह मैंने सिम बंद कर दी, फिर कंप्लेंट भी कराई। आपको कि इतना मिल जाएगा या? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, लेकिन मिल गया है। वो ऊपर वाली कृपा है, मिल गया। आप लोगों की दुआ से मिल गया सब। जिनकी वजह से मिला है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम है दुनिया में, तो ऐसे ही ये काम करते रहो। किसी का कोई चीज़ मिल जाए तो ये अच्छी बात है, देते रहो। देखिए, ये ऐसी खुशी है कि अगर कोई चीज़ आपकी खो जाए और किसी को मिल जाए, दोनों तरफ से ही खुशी है। कि जो लौटा दे उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है कि वो किसी के लिए खुशी का सामान बना है, और जिसकी चीज़ थी उसके लिए तो, क्योंकि देखिए मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि इससे तमाम चीज़ें जुड़ी हैं, तमाम डेटा इसमें होता है, बैंकिंग से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट इसमें होते हैं। आदमी इससे बहुत परेशान हो जाता है। बहुत से लोग इस बात को सोचते नहीं हैं कि अगर किसी की कोई चीज़ सड़क पर मिल जाए, वो लौटा दें, तो वो लौटाने की जो खुशी है वो बहुमूल्य होती है। सुहेल, जब आपको ये लगा कि ये मोबाइल मिल गया है तो आपने देखा था कि आसपास किसी को बता दें या क्या करें आपने उस जिस वक्त? टाइम ये फ़ोन पड़ा था उस टाइम तो आसपास कोई था नहीं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, वहाँ मार्केट सब बंद थी। तो मैंने उठा के अपनी पास ही रख रहा था। मैंने कहा सुबह में दे दिया जाएगा जिसका अच्छा, होगा। जब आपने उठाया था तो क्या सोचती कि जैसे कोई इस पे चढ़ जाएगा या कोई गलत हाथों में चला जाएगा? हाँ, यही सोच थी मेरी कि फालतू में डैमेज हो जाएगा फ़ोन किसी का है, और जिसका होगा उसको मिल ही जाएगा, इसके लिए उठा के घर पे रख लिया था। अच्छा, अब हमारे पास जैसे बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं, फ़ोन आ सकता है, पुलिस पर जाते हैं, अब हमारे पास क्यों आए? ये हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप जो हैं सही हाथों में फ़ोन जिसका है उसको दे देंगे, इसलिए हम आपके पास आए। पुलिस के पास नहीं गए, वहाँ पेंडिंग में पड़ जाते। पहले भी आपने करा है। पुलिस में कंप्लेंट की थी आपने कोहली साहब? हाँ, मैंने कल सुबह पुलिस में रिपोर्ट करी है, और उनने आश्वासन दिया था, बोले 15-20 दिन लगेंगे, रिकवर कर लेंगे। हाँ, और नए सिम भी निकाले मैंने, 2 सिम ब्लॉक करके नए सिम ले लिए मैंने। देखिए, आपने तमाम तैयारी कर ली थी। एक तैयारी ये थी कि खोजें उसको, दूसरी तैयारी ये थी कि फ़ोन ऑन नहीं रहे, कि इसका कोई दुरुपयोग करे। कोहली साहब, उन लोगों के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई चीज़ इस तरह की मिलती है तो वो क्या करें? जो किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ तो बहुमूल्य होती है और वापस करनी चाहिए सबको। बहुत परेशानी होती है लोगों को,
बहुत मेहनत से लोगों ने कोई भी चीज़ खरीदी होती है, और किसी को भी कोई भी चीज़ कहीं पर भी मिले, ऑटो में मिले, रोड पे मिले, जिसकी है उसकी पहुंचाने की कोशिश करें। एक आप बता रहे थे कि वो मोबाइल किसी घर गया था बाहर। हाँ, कल भी ऐसे आलमगीर में गाड़ी में मोबाइल रह गया था, स्कूटी में, वो भी हमने पहुंचा दिया था। पड़ोस में दुकान में कस्टमर था, उसको दे दिया हमने कल। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर बताऊं आपको तो बहुत से ऐसे किस्से हैं कि जब कोई आप अच्छा काम करेंगे तो उसकी जो खुशी है वो आपको दिल पे एकदम लगेगी और चेहरे से ज़ाहिर होगी। वो ऐसे होते हैं कि इससे जो खुशी हासिल होती है आपको, वो कितना ही पैसा खर्च कर लीजिए या कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, वो इस तरह से खुशी हासिल नहीं हो सकती। किसी को खुश देखकर जो आपके दिल पे सीधे वो लगती है और वो चेहरे से ज़ाहिर हो जाती है। हमारे साथ लारेब भी हैं जो इनके सुहेल के रिश्तेदार हैं। सुहेल ने बताया लारेब को कि उन्हें मोबाइल मिला है, तो उन्होंने भी उनसे बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार फिर सुन लेते हैं जी। जब इन्होंने भाई ने बताया कि फ़ोन मिला था मुझे, तो मैं बोला भाई महंगा फ़ोन है और इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट होंगे, उन्हें वापस कर देने में भलाई है, तो इसलिए हमने जो है आपके पास आए, फ़ोन दिया आपको। तो अब इनको फ़ोन मिल गया तो हाँ, तो मतलब काफ़ी खुशी ये है कि भाई को फ़ोन मिल गया, वरना बड़ी दिक्कत होती भाई को। ये है कहीं और मिलता, किसी और को मिलता तो पुलिस ज़रिए मिल तो जाता है इन्हें, लेकिन उस डैमेज हो जाता या कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाती। अभी जैसे फ़ोन इनका गिरा था वैसे ही मिल गया इन्हें वापस। देखिए मिल जाता फ़ोन, पुलिस ढूंढ लेती किसी भी तरह से। पुलिस आजकल ढूंढ भी रही है। हमने भी जब ये मोबाइल गिरा था और उसके बाद मिला है और आपने हमें आकर लौटाया है, तो चूंकि पुलिस लाइन से जितने भी मोबाइल खो जाते हैं या चुर जाते हैं उनको वापस किया जाता है, और ज़्यादातर मौक़ों पर हमने देखा है कि एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल ख़ान उनको वापस करते हैं। हमने ये जानकारी मोहम्मद अकमल ख़ान को भी दी थी, वो भी बहुत खुश हुए कि जो काम पुलिस का था वो पब्लिक ने किया है। तो वो भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अभी उनके पास भी हम 5 मिनट के लिए चलेंगे, और ये जो औपचारिकता है, चूँकि पुलिस को सूचना देनी होती है तो हमने उससे पहले ही सूचना दे दी थी, क्योंकि पता नहीं कि बहुत सी चीज़ों में बाद में अगर बताओ तो पुलिस कहती है कि आपने बाद में बताया, लेकिन हमने पहले इसी वजह से एहतियातन बता दिया था कि हमें इस तरह का एक मोबाइल मिला है और हम उसको लौटाना चाहते हैं। हो जाते हैं, ढूंढ के देते हैं। ऐसे में पब्लिक से भी अब कुछ लोग अब निकल के सामने आए हैं और एक महंगा फ़ोन जो खो गया था वो वापस दिया है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों के अंदर जो है इस तरह की जागरूकता आ रही है कि जो ये मोबाइल फ़ोन्स हैं अगर कहीं किसी का गिर जाता है तो उसे वापस करें, और ये अच्छी बात है। ईमानदारी का परिचय दिया है। ये लोग तारीफ़ के लायक हैं कि इन लोगों ने जो है खोए हुए मोबाइल को उसके ओनर तक पहुंचाया, और आप माध्यम बने हैं, इसके लिए आपको भी बधाई। थैंक यू। पुलिस से भी उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह के सबूत दें, तो बहुत सा काम जो है पुलिस का भी हल्का हो जाएगा। जैसे आप बहुत से काम करना चाहते हैं जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको और बेहतर बनाने के लिए, तो अगर पब्लिक से ऐसा रेस्पॉन्स आएगा तो चीज़ें ठीक होंगी। देखिए ये हम लोकतंत्र में रहते हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो लोगों के लिए ही बनाई गई हैं ताकि हम उनको और आसान कर सकें, और अंतिम में जो है हमारा लक्ष्य यही है कि पब्लिक जो लोग हैं आपस में, जो नागरिक हैं, वो इस लेवल तक पहुँचें, उनके बीच में जो जागरूकता है, जो उनके बीच में कॉन्शियसनेस है, इस लेवल तक पहुँचे कि वो खुद जो है अच्छे और बुरे की समझ रखें और चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से खुद कर सकें। तो हम उनको एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं कि जो है हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके काम को ईज़ करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है, और इससे अगर चीज़ें आएंगी तो इससे जो है काम का जो प्रेशर है जो डिपार्टमेंट्स के ऊपर कम होगा। तो ईमानदारी ये नहीं है कि कोई पैसों में बेईमान नहीं हो, बल्कि वो ईमानदार होगा तो अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसको देश को फ़ायदा मिलेगा इससे। निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी के अंदर जो है वो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो वो पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद है, देश और राष्ट्र के लिए भी फ़ायदेमंद है।